इस बार का टूर बेहद थकाने वाला था। रक्षित आज पूरे 15 दिनों के बाद ऑफिशियल टूर से वापस लौटा था। आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में गया, उनके पैर छुए और देर तक उनका हालचाल पूछता रहा। इधर उसकी पत्नी तब तक चिढ़ती रही। जब बाद में वह अपनी पत्नी आरती के पास आया, तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराज़गी से उसे उल्हाना देते हुए कहा, जाओ ना अपनी पूज्य माता श्री के पास, रात दिन उनके कदमों में ही बैठे रहो। अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अपनी नई नवेली पत्नी की नाराज़गी वाली बात सुनकर रक्षित थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसे आरती की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने आरती को प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा, आ तो गया अब अपनी पत्नी के पास। अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा बोलो, बतियाओ ना। ऐसे रूठी रूठी रहोगी तो कह देता हूँ फिर से टूर पर चला जाऊँगा और बहुत दिनों के बाद आऊँगा। ना ना ना, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊँगी। कहकर आरती जिस मासूमियत से अपने पति के गले लगी, वह देखकर रक्षित को अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत सारा प्यार आया। कुछ देर बाद रक्षित ने आरती से चाय बनाने के लिए कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। आरती माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे हुए देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से अदरक कूटने लगी कि लग रहा था कि किचन का स्लेब ही टूट जाएगा। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया जब उसने अपनी सास की रक्षित को समझा कर कहते हुए सुना, बेटा तुमाऊ अभई नयो नयो ब्याह हुओ है, तुम दोनों को एक दूसरे के लाने ज़्यादा प्यार दुलार होवे के चाहिए। जाओ हमारी बहुरिया के तनिक बाहर घुमाए फिराए लाओ। ये सुनकर आरती का मन खुश हो गया। फिर उसने बड़े मन से चाय बनाया और साथ में अम्मा जी के लिए 2 पापड़ भी सेक दिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि अम्मा जी को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद है। अम्मा ने भी आरती से खूब लाड़ जताया और उसे तैयार होकर अपने पति के साथ घूमने आने को कहा। आरती रक्षित के साथ बाहर बहुत रोमांटिक पल बिताने के नाम से बहुत खुश हो गई और सास के गले लगकर उन्हें बच्चों की तरह चूमने लगी और बोली, अम्मा जी आप बहुत अच्छी हो, आप तो सास नहीं माँ की तरह लगती हो। अम्मा जी ये सुनकर गदगद हो गई और रक्षित के चेहरे पर सास बहू का ऐसा प्यार देखकर एक सुकून सा आ गया। इधर बेटा बहू दोनों घूमने गए, उधर अम्मा जी अपनी सफलता पर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराज़गी वाली बात सुन ली थी और जान गई थी कि अभी बहू में बचपना है, इसलिए उसे बेटे का आपस का प्यार भी खटक रहा है। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होता देख खुश होगी। वह तो एक अच्छी माँ बनेगी। अपने बेटे की माँ तो वह पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़े रखेगी। ये सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आखिर बहू घूम फिर कर जब घर वापस आएगी तब उसे खाना बनाना थोड़े ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नई नौतर बहुरिया थी, सो वह अपने बहू के मन की बात अच्छी तरह समझती है। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।